चलो, हाय फ्रेंड्स. नाउ थर्ड कॉन्सेप्ट इज एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. चलो बच्चों लोग, मैं चालू करूँ. मैं पहला हम लोगों ने कौन सा मीटिंग लिया? एजीएम, बराबर है. अभी सेकंड मीटिंग कौन सा है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग सेक्शन 100. इसका डेफिनेशन देखो बराबर. पहला, इसके दो डेफिनेशंस है, उसमें से एक डेफिनेशंस आपको एग्जाम में लिखना ही लिखना है. फर्स्ट है एनी जनरल मीटिंग विच इज हेल्ड बिटवीन टू एजीएम इज कॉल्ड ईओजीएम. दो एजीएम के बीच में जब कंपनी मीटिंग बुलाता है उसको बोलने का ईओजीएम. लेकिन इसमें कुछ मतलब नहीं समझता है. एग्जाम्पल मान लो कंपनी में 2024, इसका एंडिंग 2025 हो गया. इसके एंड में हम लोग कौन सा मीटिंग बुलाएंगे? एजीएम. 2025 चल रहा है और इसका एंडिंग 2026 चल रहा है. इसके एंड में हम लोग कौन सा मीटिंग बुलाएंगे? एजीएम. इसके एंड, मान लो ये मंथ चल रहा है, मान लो फॉर द अगस्त चल रहा है, और इस कंपनी ने इस वक्त इसी अगस्त महीने में हम लोगों ने मीटिंग बुलाया. इसका नाम है बेटा ईओजीएम. अभी देखो बराबर, एनी जनरल मीटिंग विच इज हेल्ड बिटवीन द टू एजीएम. दो एजीएम के बीच में कंपनी ने आपको कभी बुलाया, इस मीटिंग का नाम है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. दो एजीएम के बीच में. अभी तो फॉर एग्जाम्पल चलो और मैं आपको बताऊँ, 2026 अब और 2027 है. इसके एंड में कौन सा मीटिंग बुलाएगा? एजीएम बुलाएंगे. एंड एजीएम. लेकिन बीच में हम लोगों ने कभी भी कंपनी ने बुलाया तो इस मीटिंग का नाम क्या है? एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग. अभी सवाल यह है, लेकिन फिर भी इसका डेफिनेशंस नहीं समझता है, या मैं इसको बोलूँ मैं इसका मतलब नहीं समझता है. इसलिए सेकंड डेफिनेशन बराबर याद रखो. सेकंड डेफिनेशन देखो क्या बोलता है. एनी स्पेशल और अर्जेंट और इंपॉर्टेंट विच इज नॉट डिले टू द next AGM. So there is a provision to call a meeting is called a EOGM. इस डेफिनेशन में परफेक्टली समझता है. एनी अर्जेंट, एनी स्पेशल या एनी अर्जेंट, एनी स्पेशल, एनी इंपॉर्टेंट विच इज नॉट डिले. हम लोग आने वाले एजीएम तक हम लोग रुक नहीं सकते हैं. अभी मीटिंग बुला, उस मीटिंग का नाम क्या है? ईओजीएम. लेकिन क्या होना चाहिए? स्पेशल. क्या होना चाहिए? अर्जेंट. क्या होना चाहिए? इंपॉर्टेंट. देखो अभी यहाँ पे सुनो. मान लो फॉर एग्जाम्पल ये मीटिंग कब बुलाते हैं? मान लो कश्मीर में कुछ अटैक, पहलगाम में कुछ अटैक हो गया, तभी मिस्टर मोदी ने अर्जेंटली मीटिंग बुलाया था. उस मीटिंग का नाम है ईओजीएम. मान लो अभी फॉर एग्जांपल क्या ईरान इजराइल का वॉर चल रहा है, अभी सेशन चल रहा है. अभी नाउ सेशन इज गोइंग ऑन, और इसी वक्त पे सेशन में क्या है, एक साल के अंदर हम लोग क्या क्या गवर्नमेंट ने क्या क्या प्रोग्रेस किया उसके बारे में डिस्कस करें. दैट इज कॉल्ड जस्ट लाइक एजीएम. वो गवर्नमेंट का एजीएम है, लेकिन एक अलग सेशन बुलाया. व्हाट इज द इम्पैक्ट ऑफ अ वॉर ऑन इंडियन इकोनॉमी. इसके लिए आज सदन में हमको बात करना है. दैट इज अ स्पेशल, दैट इज अ अर्जेंट, दैट इज अ इंपॉर्टेंट है. यानी कि गैस सिलेंडर का भाव मान लो फॉर एग्जाम्पल है 115 रुपए कमर्शियल बढ़ चुका है, बराबर. ये डिसीजन मीटिंग में लिया है.
दैट इज इम्पॉर्टेंट। यानी कि चलो 65 रुपीज़ कौन सा बेटा मालूम है ना क्या है, अपना हाउस होल्ड के लिए किया है, 115 क्या किया है अपना कमर्शियल के लिए किया है। हाउस होल्ड के लिए बोला है मिनिमम 25 डेज के बाद आप क्या करो, रजिस्टर करो। और गांव के लिए कितना 45 डेज रखा है। ये सब कुछ स्पेशल है, ये इंपॉर्टेंट है, ये अर्जेंट है। वो आने वाले एजीएम तक नहीं रुकेंगे, अभी का अभी मीटिंग बुलाओ। और इस मीटिंग को बोलने का ईओजीएम। पक्का समझ में आया ना? ये डेफिनेशन क्लियर कट समझता है, ये इस डेफिनेशन से कुछ समझता नहीं है। ये बोलता है कंपनी में कुछ स्पेशल हो गया। एग्जाम्पल मान लो कंपनी में मान लो ये महीना अभी मार्च का चल रहा है, बराबर है, चलो ये महीना हम लोग को अगस्त का चल रहा है, ऐसा हम लोग एज्यूम करते हैं। कंपनी में आग लग गई तो हम लोग क्या बोलेंगे, नहीं 31 मार्च के बाद हम लोग मीटिंग लेते हैं, ऐसा बोलेंगे क्या? अरे कंपनी में आग लग गई, कंपनी का प्रोडक्शन कम हो गया, कंपनी का सेल्स कम हो गया, कंपनी का प्रॉफिट हो गया, शेवट चिल्लाएंगे अरे उससे अच्छा अभी का अभी मीटिंग बुलाओ। वाई? बिकॉज स्पेशल है, ये अर्जेंट है, ये इंपॉर्टेंट है, वो आने वाले एजीएम तक हम लोग क्या डिले नहीं कर सकते, इसलिए अभी का अभी मीटिंग बुलाओ। उस मीटिंग का मतलब क्या है? ईओजीएम। इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, इसका मतलब ये हो गया, ये मीटिंग से कॉल स्पेशल मीटिंग है, या ऑल स्पेशल बिजनेस इज इन द ईओजीएम। सब जितने भी स्पेशल बिजनेस है, जितने भी अर्जेंट है, वो सब ईओजीएम में लेते हैं। यहां तक क्लियर कट? अभी ये मीटिंग कब बुलाने का? दैट इज अ व्हेन कॉल। ये मीटिंग कभी भी नहीं बुलाने का, कभी है बोलो, कभी बुलाने का? कंपनी में क्या हुआ होगा, स्पेशल मैटर है या अर्जेंट मैटर है या इंपॉर्टेंट मैटर, ये कब बुलाने का? इसके कुछ 10 पॉइंट है, बराबर याद रखो। फर्स्ट है चेंज इन एमओए, कंपनी का मेमोरेंडम एसोसिएशन चेंज करना है। कौन सा? ये इसके ऊपर चैप्टर है, चैप्टर का नाम है डॉक्यूमेंट ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। एमओए कभी चेंज नहीं होता है, कभी भी। और उसमें शायद देखो लाइन देखो, एमओए चेंज करना है तो कंपनी में मीटिंग बुलाने का, वो भी कौन सा मीटिंग? ईओजीएम है, तब जाके बेटा ये हम लोग चेंज कर सकते हैं, अदरवाइज एमओए कभी भी चेंज होता नहीं। नेक्स्ट है चेंज इन एओए, कंपनी का आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन चेंज करना है। थर्ड, अपने शेयर्स का भाव है कम हो रहा है, दैट इज अ रिडक्शन इन द शेयर कैपिटल। हमें कंपनी के लिए बेटा कर्जा लेना पड़ रहा है, दैट इज द इश्यू ऑफ अ डिबेंचर। ये डिबेंचर अगले साल चैप्टर है, ये भी इसके ऊपर कम से कम 25 मार्क का टॉपिक है अगले साल। कंपनी लॉन्ग टर्म के लिए कर्जा लेता है, इसको इश्यू ऑफ डिबेंचर। जब भी डिबेंचर इश्यू करेंगे तो कंपनी क्या बुलाएगी? ईओजीएम बुलाएगी। नेक्स्ट फिफ्थ है एनी स्पेशल मैटर, एनी स्पेशल या इंपॉर्टेंट मैटर। नेक्स्ट है मिसयूज फंड बाय डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर ने अपने कंपनी में क्या किया? घोटाला किया है, तब कौन सा मीटिंग बुलाने का? ऑर्डिनरी है। सेवंथ है अपने डायरेक्टर है, देखो अपॉइंटमेंट ऑफ अ डायरेक्टर या इलेक्शन ऑफ अ डायरेक्टर के लिए कौन सा मीटिंग बुलाने का? एजीएम। लेकिन इसी डायरेक्टर को हम लोग प्यार से उसको निकालना है, रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर। इस डायरेक्टर को निकालना है तो कौन सा मीटिंग है? ईओजीएम। नेक्स्ट है रिमूवल ऑफ ऑडिटर, उस ऑडिटर भाई साहब को क्या करना है? निकाल देना है। इसका मतलब उसने कुछ ना कुछ पैसे का अफरा तफर किया होगा, तो इसलिए निकालना है। और लास्ट पॉइंट्स है वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। अभी हम लोग हमारा कंपनी बंद कर रहे हैं, हम लोग कंपनी क्या कर रहे हैं? बंद कर रहे हैं। जब कंपनी चालू करना है उसके लिए अलग मीटिंग है, कंपनी बंद करना है तो ईओजीएम बुलाते हैं। कंपनी बंद का मतलब कंपनी का प्रोडक्शन बंद, कंपनी का सेल्स बंद, कंपनी का असेट्स कम हो चुका है, कंपनी का लायबिलिटी दिन ब दिन बढ़ रहा है, तो अल्टीमेटली कंपनी बंद है। ऐसा है, ये पूरा का पूरा TY BCom में चैप्टर का नाम है लिक्विडेशन ऑफ अ कंपनी। कंपनी को बंद करना है। बोलो पॉइंट कैसा? बोलो फटाफट बोल दो। चेंज इन एमओए, चेंज इन एओए, रिडक्शन इन शेयर कैपिटल, इश्यू ऑफ अ डिबेंचर, एनी स्पेशल और एनी अर्जेंट मैटर है, मिसयूज फंड बाय डायरेक्टर,
रिमूवल ऑफ अ डायरेक्टर, किसी डायरेक्टर को क्या करना है, क्या निकाल देना है, किसी ऑडिटर को निकाल देने का है। और लास्ट में वाइंडिंग अप ऑफ द कंपनी। इसमें किसी को डाउट है? पक्का? चलो अभी हु कॉल, किसको किसको एजीएम बुलाने का अधिकार है? पहला क्या है? डेफिनेशन। व्हेन कॉल, इस सिचुएशन होगा तो हम लोग एजीएम बुलाएंगे। हु कॉल, पहला है, पहला फर्स्ट है डायरेक्टर, या डायरेक्टर बोलो या बोर्ड ऑफ डायरेक्टर बोलो या कंपनी का चेयरमैन, उसको अधिकार है ईओजीएम बुलाने का। इसका मतलब जब डायरेक्टर बुलाता है, इसका मतलब कंपनी में कुछ तो प्रॉब्लम हो चुका है। अभी देखो सेकंड बाय शेयर होल्डर, कौन है बेटा? शेयर। ये भी बेटा मतलब में बुला सकते हैं मीटिंग, लेकिन इसके लिए 1/10 ऑफ द शेयर कैपिटल का होना चाहिए, मेजॉरिटी होना चाहिए। वंस अगेन मैं क्या बोल रहा हूं? वंस अगेन देखो, फर्स्ट टाइम शेयर होल्डर भी मीटिंग बुला सकते हैं। शेयर होल्डर मीटिंग बुलाते हैं, इसका मतलब ये होता है हमारे कंपनी ने, कुछ कंपनी के डायरेक्टर या कुछ किसी ने क्या किया है, घोटाला किया है, तो जितने अपने शेयर होल्डर है उसमें से 1/10 लोगों ने बोलना चाहिए गवर्नमेंट को हमें ईओजीएम बुलाने का है। थर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंपनी लॉ बोर्ड, या उसका और एक नाम है एनसीएलटी। नाम क्या है? एनसीएलटी। इसका मतलब क्या है? ट्रिब्यूनल्स है। इसका मतलब यहाँ पे ये कोर्ट है, एनसीएलटी करके कोर्ट है, कंपनी नेशनल कंपनी ट्रिब्यूनल्स करके। इसमें सिर्फ कंपनी के केसेस होते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल डिंडोशी में कोर्ट है, बाद में बोरोली में कोर्ट है, बांद्रा में कोर्ट है, हाई कोर्ट है। कि ये जो कोर्ट है, ये कोर्ट कहाँ पे? चन्नी रोड पे। यहाँ पे सिर्फ कंपनी के जो मैटर है उसके बारे में इन्होंने हाई कोर्ट ने क्या, सुप्रीम कोर्ट ने, कंपनी लॉ बोर्ड ने, या एनसीएल ने बोला है शेयर होल्डर को बोला है कि आपके कंपनी में कुछ तो घपला हो चुका है, आप अर्जेंट मीटिंग बुलाओ। दैट इज द कॉल ईओजीएम। कौन कौन बुला सकते हैं बोलो? कौन कौन बुला सकते हैं? डायरेक्टर को बुलाने का अधिकार है। शेयर होल्डर भी, फर्स्ट टाइम याद रखो बेटा, शेयर होल्डर भी मीटिंग बुला सकता है, लेकिन उसके लिए कितना होना मांगता है? 1/10 शेयर कैपिटल होना चाहिए। एंड थर्ड, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, कंपनी लॉ बोर्ड और एनसीएलटी, ये लोग बोलते हैं, ये शेयर होल्डर को भी बोल सकते हैं और प्लस डायरेक्टर को भी बोल सकते हैं, आप अपने कंपनी में सबसे इंपॉर्टेंट मैटर चल रहा है, मीन्स हमको ही मालूम नहीं, इनको मालूम है मैटर। वंस अगेन मैं क्या बोल रहा हूं? शेयर होल्डर को मालूम नहीं कंपनी में क्या चल रहा है करके, लेकिन ये लोग बोलते हैं अरे वाह कंपनी में ये मैटर हो चुका है, आप इसके ऊपर डिस्कस करो, अदरवाइज आपकी कंपनी प्रॉब्लम में आ सकती है। सबको समझ में आया? पहला क्या है बोलो? डेफिनेशन, बाद में व्हेन कॉल, बाद में हु कॉल। चलो प्रोविजन। प्रोविजन देखो, एक ही प्रोविजन से, पहला है ऑथोरिटी। ऑथोरिटी किसका है बोलो? ऑथोरिटी किसका है? वंस अगेन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और कौन है? चेयरमैन। नोटिस है, हम लोग सब पढ़ चुके। नोटिस कितने दिन के अंदर? 21 डेज के अंदर। कोरम सेम टू सेम, जो कोरम हम लोग एजीएम में लिया था दैट इज अ सेम टू सेम, कुछ भी चेंजेस नहीं है, यहां तक कुछ भी चेंजेस नहीं है। मेन सबसे इंपॉर्टेंट है एनसीएलटी, ये ट्रिब्यूनल का है, ये ट्रिब्यूनल है, ये बोलता है एजीएम का, ईओजीएम कब लेने का। जब भी कंपनी में इंपॉर्टेंट मैटर हुआ होगा तब ये मीटिंग बुलाने का, ऐसा एनसीएलटी ने बोला है। एनसीएलटी ये बोलता है कंपनी में कुछ तो ये मैटर हुआ है, इसमें से कुछ भी मैटर हो गया तो आप ये मीटिंग बुला सकते हैं। इसमें डाउट है? मैं वंस अगेन मैं टॉपिक को रिवाइज कर रहा हूं। देखो यहाँ पे, देखो सुनो, पहला डेफिनेशन क्या बोलता है? देखो पहला डेफिनेशन बोलता है एनी जनरल मीटिंग विच इज हेल्ड बिटवीन टू एजीएम, दो एजीएम के बीच में कंपनी ने कभी भी मीटिंग बुलाया उसको क्या बोलेगा? एक्स्ट्राऑर्डिनरी जनरल मीटिंग।
नेक्स्ट देखो ये क्या बोलता है, ये डेफिनेशन याद करो, ये डेफिनेशन बाहर करो, एनी स्पेशल, एनी अर्जेंट, एनी इंपॉर्टेंट विच इज नॉट डिले टू द नेक्स्ट एजीएम, आने वाले एजीएम तक रुकेंगे नहीं। कंपनी का चेयरमैन मर चुका है, आइडिया क्लियर से, कंपनी का चेयरमैन मर चुका है, इसका मतलब आने वाले एजीएम में हम लोग इलेक्शन करेंगे क्या? नहीं, अभी हम लोग मीटिंग बुलाओ और अभी का अभी कंपनी का चेयरमैन क्या करो, डिसाइड करो, दैट इज अ स्पेशल, दैट इज अर्जेंट, दैट इज इंपॉर्टेंट। ये हम लोग आने वाले एजीएम तक क्या होल्ड नहीं कर सकते, अभी का अभी मीटिंग बुलाओ, दैट इज कॉल्ड एजीएम। व्हेन कॉल, कम से कम बेटा ये 8 या 9 पॉइंट याद करो। कंपनी का एमओए चेंज करना है, कंपनी का एओए चेंज करना है, अपना शेयर्स का भाव कम 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 होते जा रहा है, हम लोग मार्केट में कर्जा ले रहे हैं, हमारे एनी कंपनी का स्पेशल मैटर है या कौन सा अर्जेंट मैटर है, अपने डायरेक्टर ने कुछ क्या गफला किया है, हमें हमारे कंपनी में डायरेक्टर को निकाल देने का है, हमें ऑडिटर को निकाल देने का है और कंपनी बंद करना है। अभी हु कॉल, पहला कौन डायरेक्टर बुला सकता है, नेक्स्ट है शेयर होल्डर बुला सकता है, और कौन? हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट या कंपनी लॉ बोर्ड और एनसीएलटी। ये लोग चाहे शेयर होल्डर को बोलेंगे, ये लोग या डायरेक्टर को बोलेंगे आप अपने कंपनी में क्या लो, ईओजेम लो। अभी इसमें से इंपॉर्टेंट है, आपको बता के रखता हूं, स्पेशल बिजनेस, ये पॉइंट बराबर याद रखो, स्पेशल बिजनेस है, इसको बोलने का एक्सप्लेनेटरी नोट्स है। जब भी कंपनी में हम लोग ईओजेम पास करने वाले हैं, ऐसा हम लोग नोटिस में क्लियर कट मेंशन करेंगे, दैट इज अ स्पेशल मीटिंग है। और वो मीटिंग के लिए हम लोग मीटिंग क्यों ले रहे, तो उसका एक्सप्लेनेटरी नोट देना बंधन कारक है, ताकि शेयर होल्डर पढ़ के आएंगे, शेयर होल्डर को प्रॉब्लम समझ में आएगा, वो लोग डिस्कशन करेंगे एंड दे विल टेक अ डिसीजन। दैट इज अ एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट, या उसको एक्सप्लेनेटरी नोट बोलते हैं या एक्सप्लेनेटरी स्टेटमेंट बोलते हैं। समझ में आया? चलो, थैंक यू वेरी मच।